दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम ना था करोबियाँ। इस हुकूमत के बाद दर्द दिल तो है नहीं, और आवाम रोड पे आई खड़ी है, पागल हो गई है आवाम। बेटा 2 दफ़ा लाइन में लग चुकी हूँ, लेकिन मेरा शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है। वो कहते हैं जी इसको नया बनवाओ। अल्लाह इनके ऊपर अजाब डाले। 2200 रुपये मान जट्टे को गंदम खरीद करके हूँ 5000 रुपये खुला आटा कितों किनू गरीब आदमी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अबरार हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पब्लिक पाकिस्तान। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को एक और महंगाई का तोहफ़ा दे दिया गया है। आटे की कीमत जो है वो 160 रुपये किलो कर दी गई है। आप मेरे हक़ में देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं। घंटों की जो ज़लालत है यहाँ पर ज़िलो-ख्वार होकर फिर इनको 10 किलो आटे की फराहमी जो है वो होती है। आइए आवाम की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो मसाइल है, ये जो हुकूमत की तरफ से आटा दिया जा रहा है, इसके हवाले से उनको किन मसाइल का सामना है। आटा 160 रुपये किलो हो गया, भाई क्या कहना चाहोगे? भाईजान हम ये कहते हैं हुकूमत को 3 बातें मेरी मान ले हुकूमत। मुल्क का सारा कर्जा मैं उतार दूंगा, अगर ना कर्जा उतरे मुझे फांसी दे देना, जहाँ मर्जी दे देना। कैसे कैसे उतरेगा? कौन सी 3 बातें? जो सरकारी मुलाजमों की सब्सिडी ख़त्म कर दे। अब जो सरकारी मुलाजिम जो है 10 गाड़ियाँ आगे 10 पीछे हारन बजा के जा रही है, क्या जी बच्चे का पैम्पर लेने जा रही है, हमें क्या पता उसके अंदर कौन बैठा है या कौन नहीं बैठा। अब ये सब्सिडी ख़त्म हो जाए, मुल्क का सारा निज़ाम सही हो जाएगा। अच्छा, ये सब्सिडी ख़त्म कर दे। जो एक वापटा का मुलाजिम है उसके 10 घर बिल फ्री चल रहे हैं, वो बिल कौन भर रहा है? हम भर रहे हैं। ये सब्सिडी खत्म हो, सारा कर्जा 1 महीने में उतर जाएगा और ये चीज़ें ही नहीं होंगी जो लाइन पे लगी हुए हैं। 8 बजे से रुलते खड़े हैं तो सारी दिहाड़ी वाल भी नहीं पे मिलता। क्या कह रहे हैं? दिहाड़ी तोड़ के आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, 600-700 रुपये दिहाड़ी है आटे के लिए। हमें कभी मिल जाए तो ठीक है, वरना बैठे रहते हैं, शाम भी हो जाती है। यानी कभी आटा मिलता है, कभी नहीं मिलता है? नहीं मिलता, खाली भी जाना पड़ जाता है। कितना आटा मिलता है? 10 किलो मिलता है हमें। कितने का? ये 650 को देते हैं 650 जी, वो भी जलील करके मिलता है हमें। ठीक है। दिहाड़ी तोड़ के खलोते हैं। अच्छा, क्यों जा? दिहाड़ी ना तोड़ू तो वाल काम नहीं थी। तो दिहाड़ी तोड़ू और सब तो महंगा बन पिया। 800 की दिहाड़ी की 600-650 हो गया, कितने पैसे निकाल के। घर के हालात वगैरह ख़राब हैं, इसलिए आना पड़ता है। सुबह 7 बजे के यहाँ खड़े हैं और ये अब 12:30 होने वाली है और हमारी मत बज गई खड़े हो के। क्या करते हैं आप? जी मुर्गी का काम करते हैं, 400 रुपये दिहाड़ी हमारी। ठीक है ना, यहाँ चलो हमें 400-500 आटे से बच जाएगा और हमारी दिहाड़ी तो गई। ठीक है ना, अब साहब तो फिर वहीं पे आ जाएगा ना, कि जो 400 वहाँ पे हम कमाते थे 400 हमारा यहाँ बच जाएगा, वो साहब तो वहीं पे आ गया सारा। लेकिन 400 रुपये दिहाड़ी है और यहाँ पर 10 किलो आटा लेने के लिए मेरा भाई यहाँ पर लंबी कतार में खड़ा है। 400 की दिहाड़ी भी टूटी और यहाँ पर आटे का भी नहीं पता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। कि मिलेगा भी ये नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये इंडिया से भी बदतर हाल इस मुल्क का हो गया है और आवाम रोड पे आई खड़ी है, पागल हो गई है आवाम। बेटा 2 दफ़ा लाइन में लग चुकी हूँ, लेकिन मेरा शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है। वो कहते हैं जी इसको नया बनवाओ। अब नया बनवाने के लिए मैं मजदूरी करती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है जाने का कि मैं इस चक्कर में पड़ूँ कि जाऊँ नादरा के दफ्तर चक्कर काटूँ। 1000 रुपया मांगते हैं वो भी बनाने का, तो इसलिए ज़िंदगी गाड़ी चल रही है, बस चला रहे हैं। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? आटा इतना महंगा और इस तरह लंबी कतारों में लग के मिलता भी नहीं है। और महंगा और देते भी पैसों से हैं, और शनाख्ती कार्ड ना हो तो नहीं देते। ये तो नसीब की बात है ना, कि जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं आटा मिलता भी है या नहीं। यानी आप किस्मत पर खड़े हुए कि कतार में लगे हुए, अब जब वारी आएगी पता नहीं आटा मिले या ना मिले। बिल्कुल ऐसा ही है, कोशिश कर रहे हैं शायद कामयाब हो जाएं। अच्छा, आटा तो चलो खरीदना है, पैसे देने हैं, लेकिन इस तरह कतारों में लग के किस्मत आजमाई करके क्या कहना चाहेंगे हमारी हुकूमत को? अब मैं क्या कहूँ, जब हुकूमत ही बेशरम हो गई है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम ना था करोबियाँ। इस हुकूमत के बाद दर्द दिल तो है नहीं। अगर दर्द दिल होता तो ये जो सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल कभी ना होती। और फिर कुछ लोग, ये भी मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग इस काम से अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ दुकानदार हैं, उनके पास चले जाएं, वो कहेंगे आटे का गट्टू तो मिल जाएगा, आप हमसे 200 या 300 या 400 या 500 रुपए का आप सामान खरीदें। जब इस किस्म के लोग करप्शन करेंगे तो ये ऐसा मसला होना तो फिर कोई वो तो नहीं है ना, ऐसा तो होगा, फिर ये तो रद्द अमल तो होगा। क्या कहना चाहेंगे? शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उसको कुछ कहना चाहेंगे? उसको क्या इक़दाम करने चाहिए कि जो ये मसाइल ख़त्म हो जाए? असल में हमारे नीयतें सही नहीं है, अमालों का दारोमदार नीयतों पर है। जब हमारी नीयतें सही होंगी तो सारा कुछ सब अपनी रूटीन पे आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अब हर इंसान अपने दाव के अंदर है, हर इंसान अपनी कोशिश में, अपने पेट के चक्कर में है। वो ये ख्याल ही नहीं करता कि दूसरे का मैं हक खा रहा हूँ।
اب ایسے آپ یہیں پہ نوٹ کر رہے ہوں گے, کچھ بیچارے ایسے ہیں میرے جیسے جن کو ملتا ہی نہیں, اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 گٹو تک لے جاتے ہیں, جن کا جہاں داؤ لگ رہا ہے. بھائی صاحب کالی لمبی لائن اور ڈوبی گیندی لائن نہیں توڑ گئے ہیں, اٹا نہیں ملیا. 2200 روپے مان گندوں میں بوڑھا چکھوڑ جے لے آئے وزیر اعلیٰ صاحب, وزیر اعظم دا نام بدنام کیتی کھڑے نے. یہ جڑن دا آئے اٹے دا کہر چھٹدا ویندے, پہلے 450 دا اٹا چیندے آسیں لین ہی کہنا آئی. ای کو نہ پتہ ہے نیند کرے نہ بیٹھے بیٹھے آرام نال, یہ نہ خدا کھانا خراب کرے کوئی نے تو بم پٹھائے مرے سارا جی چھٹے, سارے لتیں دار تے کھڑے کھڑے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جس دن سے آئے ہیں اس دن سے صرف نیند کر رہے ہیں. آٹا جو ہے پہلے 450 کا 10 کلو ملتا تھا, اب جو ہے وہ مل بھی نہیں رہا اور ریٹ بھی زیادہ ہو گیا. ہاں اللہ ان کے اوپر عذاب ڈالے. 2200 روپے مان جٹیں کو گندم خرید کر کے ہوں 5000 روپے کھلا آٹا کتوں کنوں غریب آدمی ہے, رکشا چلے نے ایسا مزدوری کرے نے, کیا کرے ایسا بندہ, انہیں کو کوئی خدا ہدایت دے, باقی ایسا نہیں دے سکتے. وہاں 10 کلو آٹا لینے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں لائنیں لگی ہوئی ہیں, کیا کہنا چاہو گے؟ صبح 9 بجے سے کھڑے ہیں ہم, بہت پریشانی میں کھڑے ہیں. اتنی بڑی بڑی لائن ہے, وہ پیچھے بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے. آئے سب کام بند پڑے ہیں, ڈیوٹی پہ جانا ہے گا. کیا کام کرتے ہیں؟ میں وہ پرچون کی دکان ہے. پرچون کی دکان ہے, وہاں سے آپ کی دہاڑی 600 کی اگر نہ بنی, یہاں سے 600 کا آپ کا آٹا, 600 کا آٹا دیکھ لو, 600 کا آٹا پھر گھی ہے, اس وجہ سے. کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ لمبی قطار میں لگے ہوئے ہیں, شوگر کے مریض ہیں, کھڑے ہیں, پتہ نہیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آٹا تو جو ملنا ہے وہ تو چلو پیسے دے کے آپ نے خریدنا ہے, لیکن اس طرح لمبی قطاروں میں لگ کے خرید رہے ہیں. چاہیے کرنا چاہیے کام صحیح غریبوں واسطے. ہاں وہ سوچتے نہیں, اپنا گھر بھرتے ہیں. اصل میں غلطیاں کوتاہیاں ہماری اپنی ہیں, غلط آدمی کو چن لیتے ہیں, پھر اس کا ذلت کا باعث بن جاتا ہے. اب اللہ بہتری کرے اس ملک کے لیے, دعا ہی کر سکتے ہیں. جس طرف یہ جا رہا ملک, سمجھے مہنگائی ہے, سر توڑ رہی ہے, اجرت وہیں کھڑی ہے غریب کی, جو ہے نا 500-600 مزدور کی دیہڑی ہے, آٹا 650 کا دے رہے ہیں. 2-2 گھنٹے 1.5 گھنٹے بیماری میں بھی کھڑا رہنا پڑتا ہے, بچوں کو چھوڑ کے آنا پڑتا, دیہڑی توڑ کے لینا پڑتا. نہ لے تو وہ 150 روپے کلو دکاندار دے رہے ہیں. کیا کریں, کدھر جائے غریب عوام؟ بس یہی ہے کہ آدمی مزدوری تھوڑی ہے, محنت زیادہ ہے, وہ جن کے کام کرتے ہیں وہ بھی زیادہ شدید محنت کروا کے پیسے دیتے ہیں. پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی پڑھائی کہاں سے کروائیں؟ آٹے کے چکر میں, آٹے گھی کے چکر میں ہی رہ رہے ہیں بس. حکومت یہ تو بیکار ہے, بیکار ہے. بیکار ہے. کس کی حکومت ہونی چاہیے جب یہ جو مسائل ختم ہو؟ تک کسی کی نہیں ہونی, ایماندار کوئی بندہ آئے. یہ تو سارے ایک جیسے ہیں, وہ کرسی کے پاس خاطر ہی لڑ رہے ہیں, عوام کی خاطر تو کوئی بھی نہیں ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سینکڑوں کی تعداد میں جو عوام ہے 10 کلو آٹے کے لیے یہاں پر ذلیل و خوار ہو رہی ہے. آپ کا اس ویڈیو کے متعلق کیا کہنا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابرار حسین کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے پبلک پاکستان. اللہ نگہبان.